हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आपका आपके अपने रिव्यू सेक्शन में जो है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का। नमस्कार, मैं हूं अंजू शर्मा, आपकी प्यारी प्यारी होस्ट इस शो की। यानी कि इस वीडियो की। तो करते हैं आपके रिव्यूज पे बात, क्योंकि आज भी एपिसोड तो काफी अच्छा था। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं मोहित का रिव्यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल दी व्यूवर्स ऑफ हंग्री स्पिरिट्स। मैं मोहित एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच लेकर क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक और रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। खतरनाक इरादों के साथ शांति निकेतन लौटी नोएना, क्या जला देगी तुलसी की अयोध्या। आज नोएना ने एक शादीशुदा दाम्पत्य जीवन के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें कही वो सुनकर काफ़ी ताज्जुब हुआ। जिस औरत से खुद की शादी नहीं संभली और जिसने शादी में कभी एडजस्टमेंट नहीं किया, वो किस मुंह से मिहिर और तुलसी के दाम्पत्य जीवन को धिक्कार रही है। और जिस सूची के सामने नोएना ये सब अनाप शनाप बक रही है, वो तो देख चुकी है कि तुलसी और मिहिर के प्यार में कितनी ताकत है। तभी शायद सूची ने कहा, जब कोई इंसान गलत काम करता है तो उसको सही साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। और सही भी कहा सूची ने। सूची जानती है कि उसकी बहन रेत के महल बना रही है जो जल्द धाराशाही होंगे। मिहिर का नशा तो कब का उतर गया, लेकिन नोएना अभी तक बहकी बहकी बातें कर रही है। कौन सा नशा किया था उसने? मिहिर आत्मा है तुलसी की। एक शरीर को आत्मा से अलग कैसे कर सकता है कोई? तुलसी ने इतना बड़ा कुटुंब बना लिया, तुम भी बना लेती। क्यों लिया अपने पति से तलाक? क्यों हुई अलग? और क्यों नहीं किए बच्चे? और ये कौन सी रियलिटी रियलाइज कराने की बात कर रही है ये मिहिर को और तुलसी को? मिहिर तो साफ साफ बोल चुका है, उसने आई लव यू तुलसी कहा था। जो औरत खुद सच के आईने से भाग रही है वो किसी को क्या ही सच दिखाएगी। नोएना की हालत देखकर लगता है कि उसका मानसिक संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका है। वक्त रहते उसका इलाज नहीं हुआ तो वो सब तहस नहस कर देगी। दूसरी तरफ अंगद और वृंदा, जो दोनों अपनी अपनी जिंदगियों की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, किस्मत क्यों उन दोनों को बार बार सामने ला रही है? अंगद का क्रेडिट कार्ड देने के बहाने ही सही, लेकिन वीरानी खानदान की लक्ष्मी यानी कि वृंदा के कदम पड़ ही गए घर में। सोने का सिक्का भी घूम फिर कर फिर वापस आ ही गया उसकी असली हकदार वृंदा के पास। आज सिक्का मिला है, कल अंगद भी मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर का लिखा कोई टाल नहीं सकता। वहीं तुलसी ने विवाह जैसे पवित्र बंधन को लेकर जो सीख दी वो वाकई में अच्छी लगी। अब बात करते हैं हेमंत की। हेमंत, जिसने भाई के चरित्र पर नहीं लगने दिया कलंक, अब उसकी एक छोटी सी गलती कहीं फेर ना दे कि एक राय पर पानी। हेमंत को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी इस दखल अंदाजी का क्या नतीजा होगा, क्योंकि धूर्त नोएना पूरी तरह से तैयार है धावा बोलने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत सही कहा मोहित आपने कि रेत के महल बना रही है नोएना। और जो रेत के महल बनाते हैं उनको पता ही होता है कहीं ना कहीं कि ये टिकने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपने कहा भी कि सच जानते हुए भी नोएना क्या कर रही है। तो सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रही है नोएना। तो सब कॉन्शियस माइंड में तो ये बात होगी ही कि ये बात जो कर रही है, वो जो मिहिर से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही है, ये रेत के महल की तरह ही है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। से अंजू जी ना जी, ये क्योंकि सास सीज़न 2 ये वृंदा भी आ गई, पर देखो कान्ही जी का आशीर्वाद से जिस तोहफे ना क्या था, लेकिन उसी तोहफे कान्हा जी तुलसी के जरिए उसको मिल गया था कि यही ये लड़की बहू बनने वाली। और मैं एक बात बोलूं, जिस करके वो बहू बनने वाली है, उस दोनों का
शादी तोड़ने की कोशिश करी है ये मिताली। हद है यार। और परी भी कोई कम नहीं है, जो उसको पाला पोसा उसी दोनों को अलग कर रही है। इतना घटियापन कैसे यार। एहसान फरामोश है। खुद का बेटी ना होके उन्हें गोद लिया था, बहन की बुआ है, फिर भी क्या है। और लोग कह रहे हैं यहाँ पूजा वहां पूजा, ये सब बदलेंगे। माय डियर, खाना जी की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। और कुछ पुरोहित ने उसको मतलब वृंदा को आशीर्वाद मिला था। कैसे आपकी परछाई मिल, वो तो आएगी, देख लेना। ये मिताली चली जाएगी और मिताली का वो दिखाएगा कि इसकी वजह से ये हुआ था। और ये भी है, अपनी बहन से मौका क्रिएट करना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, ये बोल रही है। और आई कांटेक्ट नहीं कर पाई ये दोनों, मिहिर और उसके भाई हेमंत। ये कई साल पहले ये लोग सोचते नहीं बताने, उसको पता नहीं चलने वाला। उसको कुछ तो शक हुआ है और उसको भी पता चल गया कि बातें बदल गई है। अभी देखते हैं क्या होता है और किस तरह नैना को निपटती है उस तुलसी, उसको निपटाती है तुलसी, कैसे निपटाती है ये नैना को, देखते हैं। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने, असली बहू कहा है आपने वृंदा को। तो सही है, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये परी, ये मिताली, ये लोग तो वैसे भी नकली हैं, बाहर से भी अंदर से भी। तो वृंदा तो असली है ही। तो बाकी आपका रिव्यू अच्छा है, आपने वो पूरा इंसिडेंट जो बताया है, जो एपिसोड में हुआ है, बढ़िया है, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रिव्यूज। आपका भी मन कर रहा है तो इस नंबर पे भेजिए 9833155523। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का और मेंबर बनना मत भूलिएगा, सिर्फ मेंबर्स का ही ये रिव्यू सेक्शन है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.